एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के लेटेस्ट एपिसोड में। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, और जहाँ पर हमने देखा था कि उस 1000 ईयर फर्नेस ने अजीब अजीब सी मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया था। ये देख तो खुद फैंग भी हैरान था। फिर हम देखते हैं कि उस फर्नेस में से 3 आइस स्पिरिचुअल पिल्स बाहर आती हैं। उन पिल्स को देखकर कीशन कहती है कि इन पिल्स को देखकर लगता है कि इनके अंदर रियल स्पिरिचुअल पावर है। और फिर जिसके बाद फैंग उन पिल्स को पकड़ने लगता है। वो पिल्स बहुत ही ज्यादा तेजी से इधर उधर भाग रही थी, लेकिन फैंग ने अपनी स्पीड का यूज करके उन्हें तुरंत पकड़ लिया होता है। अब तीनों पिल्स को लेने के बाद फैंग वहाँ पर बैठकर एक पिल को खा लेता है, जिससे कि हम देखते हैं कि फैंग फ्रीज होना शुरू हो गया था। लेकिन तभी फैंग कहने लगता है सिर्फ एक पिल की पावर इनफ नहीं है, तो कीशन तुम मुझे बाकी की 2 पिल खिलाने में हेल्प करो, क्योंकि मैं हिल नहीं सकता। फिर कीशन बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो तुरंत आकर फैंग को बाकी की 2 पिल्स खिला देती है। अब फैंग ने तीनों ही पिल्स को खा लिया था, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस एनर्जी बाहर आने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद फैंग के ऊपर जमी सारी बर्फ डिसअपीयर हो जाती है, और हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। जिसके बाद फैंग अपनी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद कहता है कि ये पिल्स पावर को स्टेबलाइज करने के लिए 3 फ्लैश बॉम्ब्स का यूज करती है। फिर फैंग आगे कहता है कि मेरी इमॉर्टल सूत्रा पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और अब मैं 7 स्टार मार्शल किंग की पीक पर प्रमोट हो चुका हूँ, जिस वजह से मैं पावरफुल वज्रा पाम को भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, साथ ही वज्रा अनब्रेकेबल बॉडी की मैजिक पावर को भी। फिर तभी अचानक से उस गुफा में हलचल होने लगती है, जिसके बाद फैंग वहाँ से हान यूनिर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रेजी ट्रैप को देखते हैं, जहाँ पर कि अब फैंग आ चुका था और वो वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को बचने का मौका तक नहीं देता। उसने उन पर अपनी स्लैश अटैक्स की बारिश कर दी थी। फिर तभी एक स्लेव आकर एंसेस्टर लाजुओ को बताता है कि किसी ने ट्रैप की आउटर प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुन एंसेस्टर कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कोई भी दूसरे ट्राइब के लोग हम पर हमला करने की कोशिश कभी नहीं करते। फिर एंसेस्टर उस स्लेव से पूछता है कि उनके पास कितने ट्रूप्स हैं, जिस पर वो स्लेव कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान है। ये सुनकर तो एंसेस्टर हैरान हो गया था, और वो कहता है कि क्या कहा, एक इंसान, आखिर उसके पास कैसी पावर्स हैं। फिर तभी कमांडर कहने लगता है कि हमारे क्रेजी ट्राइब के पास 1000 ऑफ ट्रूप्स हैं, तो वो अकेला हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। जिसके बाद तभी एंसेस्टर कहता है कि नहीं, अगर वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है तो हम उसको ऑफेंड नहीं करेंगे। जिसके बाद एंसेस्टर कमांडर को उसके ट्राइब के बेस्ट ट्रेजर्स को बाहर निकालने को कहता है। अब जैसे ही कमांडर ऐसा करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक आसमान से एक स्लेव आकर उनके सामने गिरता है। फिर एंसेस्टर हंसते हुए आगे आकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप जैसे माइटी यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन आप जैसों के लिए मेरी क्रेजी ट्राइब में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी इस एंसेस्टर को पता नहीं था कि ये फैंगी है, इसीलिए ही ये इसकी पावर्स को देखकर इतना ज्यादा इम्प्रेस था, और एंसेस्टर इसे ट्रेजर्स देकर अपनी तरफ करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उसके सामने आकर उससे कहता है कि हाँ तो लाओज़ू, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। फैंग को देखकर वो एंसेस्टर तो हैरान रह गया था, और वो कहता है कि ये तुम हो। जिसके बाद फैंग अपनी स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुरंत हान यूनिर को मेरे हवाले कर दो। वही अब फैंग को देखकर क्रेजी ट्राइब के लोग कहने लगते हैं कि इस लड़के का मोमेंटम इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया। फैंग की स्ट्रेंथ को देखकर लाओज़ू समझ जाता है कि इसने मेरी पिल को ले लिया है। ये जानकर उस एंसेस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस पर तभी फैंग उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि ये पिल हेवन और अर्थ से पैदा हुई है, इस पर तुम्हारा नाम थोड़ा ही ना लिखा था। ये सुनकर वो एंसेस्टर बिल्कुल बौखला जाता है, और वो कहता है कि अब जबकि तुमने मेरे पिल को खा लिया है तो अब मैं भी तुम्हें डायरेक्टली खा जाऊंगा। इतना कहते ही वो तुरंत जंप करते हुए फैंग पर अपना पावरफुल पंच अटैक करता है, और जिसका सामना करने के लिए फैंग भी तुरंत किंग कॉन्ग ट्री माउंटेन को यूज करता है, जिससे कि उसने लाओज़ू के पंच अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया था। और वो उससे कहता है कि तुम्हारा ये पंच अटैक तो बहुत ज्यादा वीक है, और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए एंसेस्टर को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर फैंग से कहता है कि चाहे तुमने मैजिक पिल को खा रखा है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ कभी भी मेरी जितनी नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। जिस पर फैंग कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। इतना कहते ही फैंग अपने पावरफुल किंग कॉन्ग बॉल्स को उस पर यूज कर देता है। लाओज़ू फैंग के उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग का किंग कॉन्ग बॉल बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो अटैक उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करके उसको हिट कर जाता है, जिससे कि अब लाओज़ू अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाता और वो गिर जाता है। एंसेस्टर लाओज़ू अब अच्छी तरीके से समझ गया था कि वो फैंग की बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए वो फैंग से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जाने दूंगा। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैंने और हान यूनिर ने जो भी पेन और ह्यूमिलिएशन को सफर किया, तो तुम्हें इसकी 100 गुनी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर लाओज़ू अपनी किलिंग इंटेंट को बाहर निकालते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ ही मरो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर ने अपनी क्रेजी डेजर्ट टॉर्नेडो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख फैंग कहता है
कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तो मेरी बराबरी नहीं कर सकती। फिर अब उसके अटैक का सामना करने के लिए फैंग अपनी पावरफुल वज्रा पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही उन दोनों के अटैक्स कोलाइड होते हैं तो हम देखते हैं कि फैंग की वज्रा पाम टेक्निक ने लाओ ज़ुओ के ब्लड स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस वज्रा पाम की फोर्स से वो एंसेस्टर दूर पीछे जा गिरता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद फैंग उस कमांडर के पास आता है और वो उससे कहता है कि जल्दी हान यूनिर और मिस ली को छोड़ दो। फैंग की पावर्स को देखकर तो पहले से ही लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए उसके सामने बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता और वो कमांडर उसके पैर पड़ते हुए कहता है कि जैसा आप कहें मैं अभी जाकर उन दोनों को लाता हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ तो जल्दी करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने उस लाओ ज़ुओ की सोल को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसा करने के बाद वो अपने आप से कहता है कि जब मेरे ब्लड लाइन की सारी पावर रेड गोल्ड में बदल जाएगी तब मैं जायंट ब्लड लाइन के नेक्स्ट लेवल में एडवांस हो जाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर हान यूनिर आ जाती है। उसे देख फैंग तुरंत उसके पास जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से सेम सवाल करते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। और वो दोनों ही एक साथ सेम आंसर्स देते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब एक दूसरे की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद फैंग हान यूनिर को गले लगाकर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तुम्हारा बेस्ट क्योर करने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जिस पर हान यूनिर कहती है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन तब इतने अच्छे मोमेंट पर ही हान यूनिर की हेल्थ फिर से खराब हो जाती है। ये देख फैंग कहता है कि इसकी हालत तो खराब होते ही जा रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये देख वो कमांडर तुरंत उनके लिए सवारी बुला देता है और वो फैंग से कहता है कि ये सबसे ज्यादा तेज जायंट डेजर्ट बियर्स हैं, आप इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि फैंग हान यूनिर को गोद में लेकर तुरंत उन पर बैठ जाता है और वो दोनों जल्दी से एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर इस सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। रुको वीडियो एंड नहीं हुई है, तभी मैं आगे इसका ट्रेलर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली फैंग हान यूनिर को लेकर डॉक्टर शू के पास पहुंच गया था। लेकिन उनके पास जाने से पहले फैंग को उनके आदमियों से फाइट करनी पड़ती है क्योंकि वो फैंग को डॉक्टर शू के पास जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन फैंग जैसे तैसे डॉक्टर शू के पास पहुंच ही जाता है। जिसके बाद डॉक्टर शू हान यूनिर को अच्छे से चेक करते हैं और वो फैंग को बताते हैं कि इस लड़की के पास अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो डॉक्टर शू से पूछता है कि क्या इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जिस पर डॉक्टर शू थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत साल पहले एक फॉर्मेशन को सीखा था जिसमें कि एक पर्सन की लाइफ दूसरे पर्सन में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक न एक को तो मरना ही पड़ेगा। उनकी बातों को सुनकर हान यूनिर रोने लगती है। जिस पर फैंग बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद इसी सीन के साथ ही वाला ट्रेलर यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर फैंग हान यूनिर को कैसे बचाता है। क्या सच में उसे हान यूनिर को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, साथ ही क्या हान यूनिर उसको ऐसा करने देगी। हाँ तो इन सभी चीजों का पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ मुझे बताना मत भूलना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।